नया मॉड्यूल। जैसे कि मैंने कहा था कि हमारे मॉड्यूल्स 8 हिस्सों में डिवाइडेड हैं। तो ये हमारा पहला मॉड्यूल रहेगा जिसमें हम आपको सिखाएंगे व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और इसके क्या फ़ायदे हैं और इसमें आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेगी एज अ बिगिनर लेवल, और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल सेशंस में आप क्या क्या कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप इसको कैसे अपने करियर में इन्वॉल्व करके इसको आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था पिछली बार कि ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसको सीखने में भी बहुत मज़ा आता है और जाने अनजाने में आप इसको काफ़ी इस्तेमाल भी करते हो अपने लाइफ में, लेकिन आपको पता नहीं होता कि आप इसमें आपका मोटिव क्या होता है। इसमें आप बेसिकली देखा जाए तो ज़्यादातर लोग इसको अपने सेल्फ ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब अपने आप को दिखावा या फिर अपने बारे में सबको बताने के लिए कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, इन सब चीज़ों को लेके इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। जैसे कोई फ़ोटो खींच लेता है, कोई अपलोड कर लेता है, फिर उसके बाद बताता है मैं यहाँ गया था, मैं वहाँ गया था, वगैरह वगैरह। लेकिन आज हम जानेंगे बेसिकली कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में आपको अगर प्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़ना है तो आपको क्या फ़ायदे हैं और आप किस तरीके से इसको वेल ऑर्गेनाइज तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो अपने लाइफ में, अपने करियर में इस्तेमाल करने के लिए। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देखा जाए फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैं भी शुरू करूं कि एक बिज़नेस में अगर आप ऑनलाइन नहीं हो या फिर अगर आप कोई एक नया बिज़नेस खोल रहे हो, तो अगर आप अपना प्रेजेंस ऑनलाइन में नहीं दिखाते या फिर वो गूगल हो, पहली चीज़ तो गूगल ही आती है क्योंकि वो आपको काफ़ी रैंकिंग, मतलब वेबसाइट रैंकिंग में आपको मदद करती है, या फिर लोगों को आप मिल सको आसानी से, ताकि कोई आदमी आपको अगर सर्च कर रहा है या फिर आपके सर्विस को, आपके प्रोडक्ट को अगर सर्च कर रहा है तो उसको आप आसानी से दिख जाओ ऑनलाइन। तो इस वजह से गूगल काफ़ी काम करती है इन सब चीज़ों में। तो अगर आपकी बिज़नेस ऑनलाइन नहीं है तो इसका मतलब आप भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे हो कहीं पे। आई होप आई एम क्लियर। तो गूगल पे जो जो आप सर्च करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ, आज अभी सपोज़ रात के 2 बजे हैं, ठीक है, और आपको सडनली इमिडिएटली कुछ मतलब खाने का मन कर रहा है, तो आप क्या करोगे? वैसे ही एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि रात के 2 बजे आप सडनली सर्च करते हो कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन विदाउट डूइंग एनीथिंग। काफ़ी सारे लोग होते हैं ना कि ऐसे कैसे पैसा कमाया जाए कि मतलब कुछ करना भी ना पड़े और पैसे भी आते जाएं। तो उन सब चीज़ों को लेके ना मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे कि अगर आप सर्च करोगे कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन विदाउट डूइंग एनीथिंग, सो और आपको क्या मिलता है उसमें, आपको ये देखने को मिलता है कि आपके जो सर्च है उसके हिसाब से आपको काफ़ी सारे मार्केटिंग रिलेटेड और भी वीडियोस मिल जाएंगे। एक तो डिजिटल मार्केटिंग का कमाल है, पहली बात कि आपको वहाँ पे आके लैंड कर रहा है जहाँ पे आपको जो आप ढूंढ रहे हो वो तो मिल रहा है, उसके साथ साथ काफ़ी सारे रिलेटेड वीडियोस भी मिलते हैं देखने को। तो गूगल वही दिखाता है जो आप देखना नहीं चाहते, प्लस और जो आप देखना भी चाहते हो उसके साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो उससे रिलेटेड होती हैं, जो कि आपको काम में भी आ सकता है या फिर नहीं भी काम आ सकता है, लेकिन फिर भी आपको इच्छा करती है उस चीज़ को देखने के लिए। अब मैं अभी इंस्टाग्राम की बात करूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूँ, या फिर अगर आपको मैं कहूँ कि इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो आप रात को, और ज़्यादातर लोग करते भी हैं कि अपने खाली टाइम में जल्दी जल्दी कंटेंट कंजप्शन करने के लिए वो लोग इंस्टाग्राम रील्स वगैरह देखते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते कर रहे हो और एकदम से एक ऐड आ गया, एक प्रचार आ गया, है ना। तो लोग 5 kg, जैसे फॉर एग्जांपल कि अचानक से एक प्रचार आ गया कि लोग कैसे 5 kg 7 दिन में कम कर सकते हैं, है ना। तो आप क्या करोगे, आप ये सोचो, ये आपको आपको ये सोच में डाल देगी कि ये ऐड मुझे क्यों दिख रहा है, ठीक है। या फिर लॉस 5 kg इन 7 days विदाउट जिम, है ना। तो आप सोचते हो कि ये मेरे दिमाग में कैसे आ गया, है ना दोस्तों। सोचने वाली बात तो है कि मेरे दिमाग में ये क्यों आया, क्योंकि क्या होता है कि यही है डिजिटल मार्केटिंग और डेटा का कमाल, पहली बात। तो एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, जैसे यूट्यूब का एग्जांपल दूँ, है ना। तो यूट्यूब में क्या होता है कि आपने नोटिस किया होगा, आप एक वीडियो देखते हो हाउ टू स्टडी, एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं हाउ टू स्टडी, और नेक्स्ट 10 वीडियोस आ जाते हैं, हाउ टू फोकस, हाउ टू वेक अप अर्ली, हाउ टू बिकम रिच,
वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे आ जाते हैं, मतलब रिलेटेड वीडियोस, रिकमेंडेड वीडियोस, है ना। तो ये सब डेटा का कमाल है, ये सब गूगल एल्गोरिदम्स और एसईओ का कमाल है। सो बेसिकली आज हम सीखेंगे पहले कि डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है। ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीका है कि ये एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं है जहाँ पे हम पहले रेडियो या फिर टीवी एड्स या फिर न्यूज़पेपर एड्स वगैरह पे हम लोग ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखते थे, या फिर प्रचार होर्डिंग बोर्डिंग हम रास्ते में जा रहे हैं देख रहे हैं। तो वो सब ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो गया, मतलब पुराना तरीका, पुराना दौर, पुराना ज़माना मार्केटिंग करने का। वर्ड ऑफ माउथ हो गया, लोगों से प्रचार करवाना वगैरह, वो सब आपके पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब पुराने तरीके हो गए मार्केटिंग के। लेकिन आज की डेट में जो नया तरीका है और कॉस्ट इफेक्टिव हम बोल सकते हैं जो कि नया है, जिसको कहते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे पहले आता है आपका गूगल सर्च, कि जैसे कि इसमें दिया गया है कि अगर मुझे डोसा खाने का मन कर रहा है और मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो मैं सिंपल गूगल को बोलूँगा कि बेस्ट डोसा इन बैंगलोर। मैं बैंगलोर में आया हूँ, मेरा नया नया जॉब लगा है, मैं पीजी में रह रहा हूँ, ठीक है, मुझे बैंगलोर का कुछ भी नहीं पता। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल सा खाली इतने टाइप करूँगा गूगल में कि बेस्ट डोसा इन बैंगलोर, रेस्टोरेंट्स के सारे सुझाव आ जाएंगे, बेस्ट रेस्टोरेंट्स आ जाएंगे जो लोग पे कर रहे हैं गूगल को कि मेरे को टॉप रैंक में रखो, टॉप 3 रैंक में रखिए। तो वो लोगों का प्रचार आपको पहले दिखाएगा कि हाँ, ये फलाना रेस्टोरेंट है जहाँ पे डोसा अच्छा मिलता है, ये फलाना रेस्टोरेंट है दूसरा जिसका रेटिंग अच्छा है, ये फलाना रेस्टोरेंट है जहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी सारे अच्छे अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं। तो आप उसमें एनालाइज करते हो कि मैं कौन से रेस्टोरेंट को सिलेक्ट करूँ ऑर्डर करने के लिए। फिर दूसरा आ गया आपका यूट्यूब। जैसे कि आप प्रोडक्ट रिव्यू देखते हो, आपके प्रोडक्ट रिव्यूज़ में बेसिकली क्या होता है कि ट्यूटोरियल्स आते हैं काफ़ी सारे प्रचार भी आते हैं। जब भी आप कोई स्पेसिफिक वीडियो आप सर्च करते हो तो उस वीडियो के दौरान कभी कभी क्या होता है, शुरू होने से पहले ही एक प्रचार आ जाएगा जिसको कहते हैं स्किपेबल एड्स, जिसको आप स्किप भी कर सकते हो। लेकिन फिर भी क्या होता है कि हम मजबूर होते हैं, क्योंकि हम लोग फ्री वर्जन ऑफ यूट्यूब देख रहे हैं तो हमको प्रचार देखने पे मजबूर होना पड़ता है। तो ये हो गया दूसरा तरीका। तो इसमें क्या होता है कि काफ़ी पे कर रही हैं गूगल को, जो कि पेड एड्स रन कर रही हैं, जो कि गूगल के सारे प्रोडक्ट्स में, सारे सॉफ्टवेयर्स में या फिर सारे क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस में ये सारे प्रचार आपको दिखाएंगे। यूट्यूब हो गया, गूगल के एड्स हो गए, गूगल के न्यूज़ हो गए, वो सब सारे सेक्शन में वो सब प्रचार चलना शुरू हो जाएंगे। तो अब तीसरा आते हैं हम लोग इंस्टाग्राम पे। अब इंस्टाग्राम क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि इन्फ्लुएंसर्स काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट करते हैं। अब देखो इंस्टाग्राम में काफ़ी सारे जो लोग जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं, तो कंपनियां उनको अप्रोच करती हैं। कंपनियां उनको ये बोल के अप्रोच करती है कि आप हमारा प्रोडक्ट प्रचार करिए अपने वीडियोस में, अपने रेगुलर वीडियोस में हमारे प्रोडक्ट का आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। तो उससे क्या होगा कि उनका जो फॉलोअर्स हैं, उन इन्फ्लुएंसर्स के जो फॉलोअर्स हैं, वो उन प्रोडक्ट के बारे में जानना शुरू कर देंगे और उसको कहीं ना कहीं ऑर्डर भी करना शुरू कर देंगे, है ना। तो ऐसे ही होता है। जैसे कि अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। अगर हम फाइनेंस की बात करें, काफ़ी सारे फाइनेंशियल फिनटेक वाले इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। काफ़ी सारे मोटिवेशनल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, काफ़ी सारे हेल्थ केयर या फिर जिम रिलेटेड इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। तो उनको उन्हीं कंपनी अप्रोच करते हैं जिनका प्रोडक्ट उस इन्फ्लुएंसर्स के चैनल के साथ मैच कर रहा हो। तो इस वजह से कहा जाता है कि ब्रांड्स कनेक्ट विद कस्टमर्स थ्रू वेबसाइट्स, सोशल मीडियाज एंड एज वेल एज ईमेल मार्केटिंग। तो ये 3 तरीके मेजरली जो होते हैं, ब्रांड्स जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं वो लोग कनेक्ट करते हैं इन 3 जरिए से। तो उनको क्या मिलता है कि करोड़ों लोग उनको 1 सेकंड में देखें, और करोड़ों लोगों में से जब आपको करोड़ लोग देख रहे हैं और उनका 1% इंसान भी अगर देखा जाए, 1 करोड़ में से 1% इंसान अगर भी उनका सर्विस या फिर प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका जो पे कर रहे हैं वो लोग ऑनलाइन, तो उनका ROI निकल जा रहा है। आई होप मैं यहाँ तक क्लियर हूँ। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा, देखिए इसमें 5 चीज़ें आती हैं बेसिकली, जिसमें आप सीखोगे SEO जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। दूसरा SMM जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है। तीसरा हो गया कंटेंट, कि आप कंटेंट कैसा बनाओगे जो कि आपको रैंक करने में आसानी हो, या फिर जिस टाइप का आप प्रमोशन कर रहे हो, जिस प्रोडक्ट या फिर सर्विस का प्रमोशन कर रहे हो,
उस प्रोडक्ट या फिर सर्विस का जो कंटेंट है उससे रिलेटेबल हो कि ना हो, तो वो सारी चीज़ें आप कंटेंट में सीखोगे। फिर आता है ईमेल मार्केटिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आज की डेट में बिजनेसेस में। कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको मेल के थ्रू आते हैं। आप कोई भी चैनल सब्सक्राइब करते हो या फिर कोई भी कंपनी का कोई भी न्यूज़लेटर वगैरह आप सब्सक्राइब करते हो, तो उसके काफ़ी सारे अपडेट्स वगैरह आपको मिलते रहते हैं ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। तो ईमेल मार्केटिंग कुछ नहीं होता, ईमेल मार्केटिंग बहुत टाइप्स के होते हैं, वो हम आगे आने वाले सेशंस में सीखेंगे। चौथा हो गया, सॉरी पांचवा हो गया आपका पेड एड्स, पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट्स। इसमें क्या होता है, इसमें गूगल एड्स, फेसबुक एड्स और यूट्यूब एड्स आपको चलाना सीखना पड़ता है, और सीखोगे भी आप आगे, है ना। तो बेस्ट रिजल्ट तभी आता है जब आपका मल्टीपल चैनल में आपका अप्रोच हो या फिर मल्टीपल चैनल्स में आपका प्रेजेंस हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत महत्व रखती हैं एक कंपनी को, एक ब्रांड को अपने आप को पोजीशन करने में, कि जितना ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स में वो दिखेंगे उतना ज़्यादा उनका सर्च रिजल्ट्स ऊपर जाएगा। अगर कोई कंपनी, फॉर एग्जांपल मैं एक यामाहा की बाइक ख़रीदना चाहता हूँ, तो मैं अगर यामाहा की बाइक का नाम डालूंगा तो मुझे टॉप में वो डीलरशिप दिखेगा जो डीलरशिप अपने आप को प्रेजेंस रखी है फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, गूगल में या फिर लिंक्डइन में या फिर ट्विटर में, है ना। तो जो कि अभी आज की डेट में एक्स कहा जाता है, तो मुझे उस डीलरशिप का रैंक ऊपर दिखेगा ऑर्गेनिकली, जो कि वो पे भी नहीं कर रहा है कहीं ना कहीं, समझ रहे हो। तो जितना ज़्यादा उनका प्रेजेंस रहेगा उतना ज़्यादा ही उनका सर्च रिजल्ट्स ऊपर आने का चांसेस बढ़ जाता है। ट्रस्ट मी, उसका बिजनेस डबल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, समझ रहे हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो रियल लाइफ एग्जांपल्स में अगर मैं बोलूँ, तो रियल लाइफ एग्जांपल्स में आप देखो कि देखो आप देख सकते हो यहाँ पे कि डेली हम लोग जो रात को सोने से पहले हम लोग क्या करते हैं, गूगल सर्च करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि बेस्ट बिरयानी नियर मी आज खुला है, तो उसमें क्या होता है कि आपको जोमेटो, स्विगी के तो प्रचार दिखेंगे ही, उसके साथ साथ रेस्टोरेंट्स के भी लिस्टिंग्स दिख जाएंगे। तो जो रेस्टोरेंट्स ज़्यादा पे करता है उन्हीं का आपको ज़्यादा आपको ऑप्शंस आएंगे, है ना। तो वो सब चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि वो लोग एक तो लोकल एसईओ यूज़ करते हैं, उसके साथ साथ पेड एड्स भी यूज़ करते हैं। कंपनीज को पे करते हैं, गूगल को पे करते हैं कि हाँ हमारा प्रचार आप ऊपर टॉप में दिखाओ। इस वजह से वो लोग कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम आने वाले सेशंस में सीखेंगे। दूसरा आपका हो गया यूट्यूब रिकमेंडेशंस। यूट्यूब में आप देखो, आप कोई भी वीडियो वगैरह देख रहे हो या फिर आप कोई भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि आप जैसे एक होम पेज है, फॉर एग्जांपल आप एक वीडियो देख रहे हो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, लेकिन होम पेज में जाते ही आपको 10 और वीडियोस उसी के रिलेटेड मिल जाएंगे। एसईओ टिप्स सीखिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखिए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीख लीजिए, हाउ टू बिकम रिच यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग वगैरह वगैरह। वो सब सारे एग्जांपल्स जो हैं, ऐसे ही बहुत सारे आपको रिकमेंडेशंस यूट्यूब देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का एल्गोरिदम ऐसा सेट किया गया है कि जो आप कंटेंट आप टाइप करते हो, उसी कंटेंट के बेसिस में वो कुछ कुछ कीवर्ड्स को कैच करके आपको उसी कीवर्ड्स को रिलेटेड आपको वीडियो सजेस्ट करता है। इसलिए कहा जाता है कि रिकमेंडेड वीडियोस काफ़ी आते हैं जब आप किसी एक सब्जेक्ट को या फिर किसी एक टॉपिक के ऊपर आप कोई वीडियो देखते हो, तो आपको रिकमेंडेड सब्जेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इंस्टाग्राम एड्स। तो इंस्टाग्राम एड्स में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो कि अमेज़ॉन में मुझे एक रनिंग शूज़ चाहिए। तो अगर आपको एक जूता चाहिए रनिंग करने के लिए, तो आप जहाँ कहीं भी जाओगे, मतलब जिस प्लेटफॉर्म में जाओगे, आपको अमेज़ॉन के काफ़ी सारे मतलब एड्स वगैरह वही दिखेंगे रनिंग शूज़ के रिलेटेड। आपने देखा होगा, उसको कहते हैं रीटारगेटिंग कहते हैं उसको। तो रीटारगेटिंग में क्या होता है कि आप जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सर्च कर रहे हो वही चीज़ का प्रचार आपको हर जगह दिखेगा, और आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि हाँ अब मैं अपना बाइंग डिसीजन बदलूं कि नहीं बदलूं, लेना है नहीं लेना है, या फिर अगर मैं प्लान भी कर रहा था तो अभी मुझे जल्दी से प्लान करना पड़ेगा, या फिर वगैरह वगैरह काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। तो हमारे भारत में अगर कहा जाए कि एक 140 करोड़ जनता है और उसमें बहुत सारे टाइप के कस्टमर्स आपको मिलेंगे, तो बहुत सारे टाइप ऑफ कस्टमर्स में कोई ना कोई तो ऐसा होता ही है जिनको रीटारगेटिंग इन्फ्लुएंस करके उनको कोई भी सामान खरीदने में उनको बहुत उपयोगी होता है, फिर आसान तरीके से उनको कन्विंस कर लेता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जिसको कहते हैं व्हाट्सएप बिजनेस। तो आपको, आप जितने भी लोग आज के डेट में व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, आपको नोटिफिकेशंस आते हैं IRCTC के तरफ से। आप अगर कोई फ़्लाइट बुक कर रहे हो तो उसके भी नोटिफिकेशंस आते हैं।
तो वो लोग आपका कंसेंट लेते हैं, जिसमें आपको व्हाट्सएप बिजनेस क्या करता है कि आपके कंसेंट के लेने के बाद वो लोग आपको नोटिफिकेशन सेंड करते हैं, अपडेट्स वगैरह सेंड करते हैं, आपसे इंटरेक्ट भी करते हैं। कुछ कुछ बिजनेसेस जो स्मॉल स्केल में शुरू करते हैं, जैसे मीशो या फिर काफ़ी सारे ई कॉमर्स या फिर ड्रॉप शिपिंग वाले जो बिजनेसेस होते हैं, वो यूजुअली क्या करते हैं कि वो लोग व्हाट्सएप मार्केटिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि उनके कस्टमर का ऑर्डर वो लोग प्रॉपरली ट्रैक कर सके, उन सब का अपडेट्स वो लोग उसमें डाल सकें, किसमें, व्हाट्सएप के थ्रू। और जिसमें आपको पता भी चलता है कि हाँ, सबसे इंस्टेंट तरीका है अपने ऑर्डर के बारे में या फिर अपने प्रोडक्ट के बारे में या फिर अपने किसी भी अपडेट के बारे में जानने का सबसे आसान तरीका है व्हाट्सएप। तो मोरल ऑफ द स्टोरी वही है कि आजकल सब कुछ डिजिटल मार्केटिंग, सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ मतलब हवे में है, लेकिन आपको पकड़ना आना चाहिए कि आप किस दिशा में जा रहे हो। तो डिजिटल मार्केटिंग मैटर क्यों करता है, इसके 4 पावरफुल रीजंस मैं आपको देना चाहूँगा। पहला तो सब कोई ऑनलाइन है आज की डेट में। अगर देखा जाए तो 80 करोड़ लोग आज के डेट में इंडिया में एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं। ये नंबर हालांकि कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन लगभग 80 करोड़ लोग जो आज के डेट में इंडिया में ऑनलाइन हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, जिनके पास मोबाइल है, जिनके पास वाईफाई है, जिनके पास जियो है या फिर जिनके पास कोई भी डेटा पैक अब वो लोग यूज़ कर रहे हैं, जिससे वो लोग इंटरनेट का कंजप्शन और ज़्यादा कर रहे हैं। तो उन लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत कंटेंट कंज्यूम करते हैं। तो जो आदमी जो कोई बिजनेस नहीं करता, वो क्या करेगा, वो कंटेंट कंज्यूम करेगा। जब पहले हमारे पास कीपैड फ़ोन्स होते थे, उस टाइम इतना क्रेज़ नहीं था इंटरनेट को लेके। काफ़ी सारी चीज़ें जब इंटरनेट आई लाइफ में, या फिर जियो जब आया इतने सस्ते प्लान्स के साथ, लोगों को आदत दिलवा दिया, उसके बाद वो लत बन गई। कहते हैं ना कि शौक बड़ी चीज़ होती है, लेकिन लत जो है वो एक बार लग जाती है तो लग ही जाती है। तो जियो ने जो अपना तरीका अपनाया था वो बहुत क्लियर था कि पहले लोगों को सस्ता दो। जैसे कि अगर आपको याद होगा 2005 या 2007 जब इंटरनेट रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, तब 501 में आपको मोबाइल्स मिलते थे। 501 रुपये में मोबाइल देने वाला एक ही कंपनी था उस टाइम में, रिलायंस इन्फोकॉम। तो वो कंपनी क्या करती थी, पहले 501 रुपये में 10,000 रुपये का फ़ोन, जिस टाइम में ब्लैक एंड वाइट फ़ोन्स 10,000 के आते थे, 20,000 के आते थे, उस टाइम छोटे फ़ोन्स वो 501 रुपये में देता था। और उसमें पोस्ट पेड ऐड कर दिया था, जिसमें बाद में आपके बिल इतने आने लगे कि लोग, जियो ने क्या किया, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकाला है कि इंटरनेट को पहले तो 5G जिसके पास है, जिसके फ़ोन में 5G रहेगा, उसका फ़ोन ऑटोमेटिकली डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट कंज्यूम कर सकता है। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपने रेट्स इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिए, इंक्लाइन करना शुरू कर दिए। वैसे ही तो ये एक हो गया एक तरीका कि हमारे पास अभी आज की डेट में 800 मिलियन यूज़र्स हैं जो कि एक्टिवली इंटरनेट पे हैं, और उन्हीं लोगों को काफ़ी सारी चीज़ों के, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लेकर लोग टारगेट कर सकते हैं या फिर कंपनीज टारगेट कर सकते हैं। और दूसरा हो गया, ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है कि आप देखो, दिन का अगर 500 रुपये पर डे आप लगाते हो फेसबुक एड्स में, तो आपको कहीं ना कहीं, अगर आपको वो प्रचार 1000 लोग देख रहे हैं, वो प्रचार 500 रुपये लगा के, या फिर 10,000 लोग देख रहे हैं, या फिर 5,000 लोग देख रहे हैं, डिपेंड करता है वो कौन सा सर्विस या प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, जिसके बेसिस में आपको ऑडियंस मिलते हैं, ऑडियंस का साइज़ मिलता है, जिसमें आपका डेमोग्राफिक्स आ गया। डेमोग्राफिक्स का अगर सिंपल टर्म्स में बताया जाए कि आप कौन से शहर से बिलोंग करते हो, किस शहर को आप टारगेट कर रहे हो इंडिया में, या फिर ग्लोबल प्रोडक्ट है आपका, तो उसको वो डेमोग्राफिक्स में गिना जाता है। कौन से एज ग्रुप के लिए आपका प्रोडक्ट या फिर सर्विस है, उसको आप टोटल आप जब पूरा टारगेट कर लेते हो, तभी फेसबुक आपको एक अप्रॉक्सीमेट नंबर दिखाता है कि हाँ, अगर आप इतना रुपये लगाओगे तो आपके इतने लोग देखेंगे आपका प्रचार। अगर उसमें से अगर इतने % अगर आपका प्रचार इफ़ेक्टिव हुआ, जो कि आपके कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है, फ़ोटो या फिर डिस्क्रिप्शन या फिर प्रोडक्ट का प्राइसिंग, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो उनको अनुकूल लगा तो डेफिनेटली वो लोग उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। जहाँ पे आपने 500 रुपये लगाए, लेकिन वहीं पे आपने 50,000 रुपये कमा लिए, या फिर 1,000 रुपये कमा लिए, या फिर 2,000 रुपये कमा लिए, डिपेंड्स वो प्राइस, उसका प्रोडक्ट या फिर सर्विस का प्राइस क्या है। तो वैसे ही हम जो बोल रहे हैं, जिसमें हमारा मेन टॉपिक ये है कि इसमें टारगेटेड ऑडियंस कौन है। तो हमारा एड्स उन्हीं को दिखेगा जो लोग इंटरेस्टेड हैं, और उन्हीं को दिखेगा, जैसे कि मैंने कहा आपको, लोकेशन वाइज, उनके इंटरेस्ट वाइज। जैसे कि अगर मुझे एक महंगी घड़ी बेचनी है, तो मैं अमीरों को टारगेट करूंगा जिनकी औकात है, या फिर जिनका इनकम उनको अलाउ करता है कि वो घड़ी खरीद सकें, है ना। तो मुझे उनका इंटरेस्ट बिहेवियर रिसर्च करने में थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे 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 ये नहीं लगेगा कि हाँ,
जैसे कि फेसबुक काफ़ी सारी चीज़ें देता है, जैसे कि फ्रीक्वेंट फॉरेन ट्रैवलर्स हो गए, या फिर पीपल दोज हु लाइक टू बाय लग्जरी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, लग्जरी ब्रांड्स के साथ उनका कोलैबोरेशन होता है, या फिर पीपल दोज हु वेयर एक्सपेंसिव वॉचेस। ठीक है, तो काफ़ी सारे ऐसे कैटेगरीज होते हैं जिसके थ्रू हम लोग उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जिनको लग्जरी या फिर लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन करने में शौक है। तो उस शौक को जो पूरा करते हैं तो वो प्रोडक्ट उन्हीं के लिए ही टारगेट किया जाता है। ये एक एग्जांपल हो गया। वैसे उदाहरण के तौर पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं काफ़ी सारे लोगों के हिसाब से टारगेट हम जब करते हैं फेसबुक में, तब जो वो प्रचार जो होता है, वो जो सर्विस या फिर प्रोडक्ट होता है, उन्हीं लोगों को दिखता है जो लोग उसको खरीदने का क्षमता रखते हैं उनके इनकम के हिसाब से। तो उसमें क्या होता है कि हमारा मार्केटिंग बजट वेस्ट नहीं होता और हम लोग राइट टारगेट मार्केट को या राइट टारगेट ऑडियंस को हिट करते हैं, जहाँ पे हमारा प्रचार उन्हीं को दिखता है जिनको हम टारगेट करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को भी दिखना शुरू हो जाएगा, है ना। मैं तो नहीं चाहता कि मेरा प्रोडक्ट किसी लो इनकम ग्रुप वाले को दिखे, जबकि जिसका प्राइसिंग लाखों में है। फॉर एग्जांपल कार की बात कर लो, मैं नहीं चाहता कि मेरे कार का प्रचार एक क्षमता नहीं है वो कार खरीदने की, है ना। तो या फिर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि मेरा प्रोडक्ट उनको दिखे जो लोग बेसिकली डेटा तो कंज्यूम करते ही हैं, लेकिन हाँ, उनके उनको वो प्रचार दिखाने से मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। बहुत सिंपल टर्म्स में यही मैं बताना चाहता हूँ। क्या होता है, हर एक बिजनेस में एक डिजिटल मार्केटर का रहना बहुत ज़रूरी हो गया है आज की डेट में। कि पहले होता था मार्केटिंग मैनेजर, जो कि ऑफलाइन मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, प्रिंट मीडिया, होर्डिंग, इवेंट्स वगैरह वो सब करवाते थे। उसके बाद काफ़ी अपस्किलिंग चीज़ें आ गई लाइफ में, जैसे डिजिटल मार्केटिंग जब आया, डिजिटल रेवोल्यूशन आया, तो मार्केटिंग मैनेजर्स, मैं खुद एक मार्केटिंग मैनेजर था एक ज़माने में, और उसके बाद मार्केटिंग हेड बना। मेरे एक्सपीरियंस के दौरान मैंने भी अपने स्किल्स को डेवलप किया। तो मैंने भी एक टाइम में डिजिटल इवॉल्वमेंट या फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी को सीखने का आग्रह रखा। तो मैंने भी डिजिटल मार्केटिंग जब सीखा, जो कि कहीं ना कहीं मेरे काम में या फिर एनालाइज करने में या फिर काम को मॉनिटर करने में मुझे हेल्प, अगर मैं कोई काम एलोकेट कर रहा हूँ तो मुझे उसके काम को तभी मैं जान पाऊँगा ना कि वो मुझे सही काम करके दे रहा है कि नहीं दे रहा है, अगर मुझे उस चीज़ में नॉलेज होगा तब। इस वजह से कहा जाता है कि हर एक बिज़नेस आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग का एक रिक्वायरमेंट रखते ही हैं, छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो। और दूसरा हो गया, आपको 2 करोड़ जॉब्स, अगर मैं कहूँ पिछले साल के बारे में, तो 2 करोड़ जॉब्स आपको इंडिया में ओपन थे इसी रिलेटेड, इसी फील्ड में, खाली डिजिटल मार्केटिंग को लेके। तो आप सोच सकते हो कितना एक्सपर्टीज या फिर कितना स्कोप ऑफ मतलब स्कोप ऑफ एक्सपेक्टेशन है, अगर आप इस कोर्स को आप सीखते हो बहुत शिद्दत से और इम्प्लीमेंट करते हो अपने आने वाले करियर ग्रोथ के लिए, तो ये आपको बहुत अच्छा माइलेज दे सकता है आने वाले समय में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको कुछ कुछ चीज़ें बताई थी, और फिर 5 दिन तक जैसे मैंने कहा कि आपको कोई प्रचार दिखते रहते हैं बार बार ऐसा वैसा, तो उसमें अभी हम जो अभी जितने भी बात किए अभी फ़िलहाल, हम नंबर्स के ऊपर बात कर रहे हैं, और नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। तो अगर इंडिया का रेवोल्यूशन देखा जाए नंबर के हिसाब से, तो 8, जैसे मैंने कहा था कि 80 करोड़ लोग, 800 मिलियन प्लस लोग आज की डेट में इंटरनेट कंज्यूम करते हैं। और डेली अगर मैं उसको अगर मैं ब्रेक करूं या फिर ब्रेकअप अगर देखा जाए, तो डेली एक इंसान 7.5 घंटा अपना ऑनलाइन पे व्यतीत करता है। वो रील्स कंज्यूम कर सकता है, या फिर वो डेटा कंज्यूम कर सकता है, या फिर वो ईमेल चेक कर रहा है, या फिर कुछ भी कर रहा है, या फिर भले वो नेटफ्लिक्स पे मूवी भी क्यों ना दिख रहा हो, लेकिन वो ऑनलाइन है। तो आप सोच सकते हो कि 7.5 घंटा एक आदमी एक एवरेज टाइम स्पेंड करता है आउट ऑफ 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे में से 7.5 घंटा आज की डेट में एक एवरेज पॉपुलेशन डेटा कंज्यूम कर रही है। तो सोच सकते हो कि और आने वाले समय में और भी बढ़ने वाली है, 25% हमेशा हर साल वो एनुअली बढ़ रही है। तो आप सोच लीजिए कि डिजिटल इंडिया इज़ नॉट अ फ्यूचर, इट इज़ प्रेजेंट। ये हमारा आने वाला कल नहीं है, ये हमारा अभी वर्तमान है। तो आप उसी के हिसाब से आप सोच लो कि आपको तैयारी करने का जो जोश जज्बा जो आपको चाहिए, वो आज आप करना चाहते हो या आने वाले समय के लिए वेट कर रहे हो, क्योंकि जब तक आप सोचोगे तब तक कोई और शुरू कर चुका है ऑलरेडी।
तो जैसे कि मैंने कहा, इसमें कुछ आपको इंसाइट्स देखने को मिलेंगे। जैसे यूट्यूब हो गया, यूट्यूब में 4.5 करोड़ लोग टाइम स्पेंड करते हैं। व्हाट्सएप में 5.5 करोड़ लोग, 500 मिलियन लोग डेटा कंज्यूम करते हैं। इंस्टाग्राम में मतलब टाइम स्पेंड, मैं बता रहा हूँ, ये जो ब्रेकअप है ये टाइम स्पेंड जो करते हैं अपने फ़ोन में, स्क्रीन टाइमिंग अगर देखा जाए तो इन सब चीज़ों को लेके वो लोग अपना टाइम जो डिवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन में, तो वो इन सब एरियाज़ में ज़्यादातर कंजप्शन हो रहा है। मतलब मैं ओवरऑल मैंने तो कुछ एग्जांपल दे दिए नेटफ्लिक्स वगैरह का, लेकिन मैं इसकी बता रहा हूँ कि ये मेजर 4 प्लेटफॉर्म्स है जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेटा कंज्यूम कर रहा है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, करियर अपॉर्चुनिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ इसमें अनगिनत है, लेकिन कहा जाए तो तरीका बहुत सिंपल है कि आप अपने आप को किसी कंपनी के लिए एज ए एसईओ स्पेशलिस्ट के तौर पे मतलब तैयारी कर सकते हो, जिसमें आपको बेसिकली एसईओ स्पेशलिस्ट का काम यही होता है कि आपको एक वेबसाइट मैनेज करना होता है बेसिकली कंपनी का, और उसको नंबर 1 रैंक कैसे करें उसकी कोशिश आपको लगातार करनी होती है। तो पहले क्या होता था कि एसईओ के लिए पूरी एक टीम लगती थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एसईओ में होती हैं जिसमें एक टीम की ज़रूरत पड़ती थी। कीवर्ड्स, ऑन पेज, ऑफ पेज, वो चीज़ मैं आपको आने वाले मॉड्यूल्स में समझाऊंगा एक एक सेक्शन को लेके। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एक ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक एसईओ स्पेशलिस्ट का काम ये होता है कि वो कैसे एक अपने वेबसाइट को रैंक करे गूगल में, कि लोगों के सर्च में उसके कंपनी का जो वेबसाइट है वो टॉप में आए। एक वो हो गया। दूसरा हो गया कीवर्ड रिसर्च। उसका काम है डेली कीवर्ड रिसर्च करना कि उसके बिजनेस को लेके जितने भी कीवर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बैंकिंग सेक्टर में हूँ तो लोन्स हो गए या फिर मॉर्गेज हो गए या फिर लाइक क्रेडिट कार्ड्स हो गए, ये सारे कीवर्ड्स होते हैं, है ना। तो क्या होता है कि हम वैसे सब कीवर्ड्स का पहले रिसर्च करते हैं जो कि इस इंडस्ट्री के साथ मैच कर रहा हो, और उसी को फिर हम अपने ऑन पेज ऑफ पेज में उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं, ताकि लोग अगर जब सर्च करें इन सब कीवर्ड्स को लेके तो वो चीज़ें ऊपर उभर के आएँ। जैसे एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन वाराणसी या फिर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया, तो इसमें काफ़ी सारी कंपटीशन है। तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आपको ऐसे ऐसे कीवर्ड्स डालने पड़ते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट नियर मी या फिर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट लाइक प्रोवाइडिंग फुल कोर्स 360 डिग्री डिजिटल मार्केटिंग वगैरह वगैरह। तो ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं जो कि एक कंपनी को या फिर एक ब्रांड को बीइंग अ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट उसके वेबसाइट को रैंक करने में उसकी मदद करता है। तो एसईओ स्पेशलिस्ट का बेसिकली काम वही होता है कि उसको एक टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी है एसईओ को लेके और लिंक बिल्डिंग को लेके। कैसे वो लिंक, जैसे मैंने कहा आपको ऑन पेज ऑफ पेज, तो लिंक ऑप्टिमाइजेशन करना, उन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए उसको टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कंटेंट राइटिंग। अब कंटेंट राइटिंग एक एडेड स्किल है जो मैं आपको आने वाले समय में सिखाऊंगा, जो कि बहुत प्रैक्टिकल है। कि काफ़ी सारे लोग मेरे लाइफ में मिले हैं, मेरे खुद के परिचित लोग हैं, मेरे खुद के जानकार, मेरे खुद के कलीग्स हैं, जिन लोगों ने पहले कुछ और डेजिग्नेशन ज्वाइन किया था, लेकिन बाद में उनके हॉबी में उनको थोड़ा चेंज करने का मन किया, तो उन लोगों ने कंटेंट राइटिंग का अपना जर्नी स्टार्ट किया एज अ फ्रेशर। तो सोचो, जो आदमी एक ज़माने में 80,000 रुपये कमाता था, वो जब कंटेंट राइटिंग में आया और एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया तो उसकी तनख्वाह लगभग 10-15 हज़ार ही थी। लेकिन क्या है, शौक बड़ी चीज़ नहीं होती, इसमें क्या होता है पैशन। अगर मेरा पैशन है लिखना और मुझे लिखना बहुत पसंद है, रिसर्च करना पसंद है, लिखना पसंद है कोई भी रिसर्च के ऊपर, तो उसको बोलते हैं कंटेंट क्रिएट करना। तो कंटेंट बहुत सारे टाइप के होते हैं। जब आप कंपनी के लिए काम करते हो खासकर, तो कंपनी के लिए जब काम करते हो तो आपको बहुत सारे टाइप के कंटेंट मिलते हैं लिखने के लिए। एक हो गया ब्लॉग। कंपनी में आप कोई भी कंपनी के वेबसाइट में जाओगे तो आप एक रिसोर्स सेक्शन होता है, उस रिसोर्स सेक्शन के अंदर ब्लॉग्स आते हैं, केस स्टडीज़ आते हैं, आपके वाइट पेपर्स आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, न्यूज़लेटर्स आते हैं। तो वो सारी चीज़ें कौन लिखता है? कोई तो होगा ना लिखने के लिए। कुछ कंपनीज आउटसोर्स करती हैं, फ्रीलांसर्स को रखती हैं, कुछ कंपनीज इन हाउस रखती हैं। इन हाउस मतलब अपने खुद के कंटेंट राइटर्स रखते हैं, अपने खुद के ग्राफिक डिज़ाइनर्स रखते हैं। तो
वो सब काम जो होता है वो कंटेंट राइटर के लिए होता है। वेबसाइट का ब्लॉग लिखना, वेबसाइट का कॉपी लिखना, वेबसाइट जो पूरा डिज़ाइन होता है तो उसमें बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, जैसे अबाउट अस सेक्शन हो गया, एक्नॉलेजमेंट सेक्शन हो गया, कॉन्टैक्ट फॉर्म हो गया, टेस्टिमोनियल सेक्शन हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको कंटेंट राइटर ही लिखता है। तो और वो कंटेंट ऐसे होने चाहिए जो कि एसईओ फ्रेंडली हो, ताकि वो कहीं ना कहीं गूगल को कंफ्यूज ना करे या फिर गूगल एल्गोरिदम को ये ना करे कि उसके पेज को रैंक करने में उसको दिक्कत आए। तो उसको एसईओ फ्रेंडली कंटेंट लिखना ज़रूरी पड़ जाता है। आई होप मैं इसमें क्लियर हूँ। तीसरा हो गया, आप अपने आप को एज ए सोशल मीडिया मैनेजर भी देख सकते हो आने वाले समय में, क्योंकि इसमें ना आप एज अ ब्रांड आप रिप्रेजेंट करते हो, यू आर द फेस ऑफ द ब्रांड। सो बेसिकली क्या होता है कि यू आर द ब्रांड वॉइस। सो ऑल यू हैव टू डू इज़ लाइक यू हैव टू मैनेज इंस्टाग्राम, गूगल, माई बिजनेस पेज, फेसबुक, ऑल द सोशल मीडिया साइट्स। तो इसमें आप सारा सोशल मीडिया मैनेज करते हो, इसमें आप फेसबुक मैनेज करते हो, लिंक्डइन मैनेज करते हो, लेकिन किसका मैनेज करते हो? कंपनी का मैनेज करते हो। और कंटेंट कैलेंडर एक बनता है जो कंपनी बेसिकली आपको ट्रैक करने में ये आसानी करती है कि आपको कौन से दिन क्या पोस्ट करना है। तो कंटेंट कैलेंडर बनता है जिसमें सोशल मीडिया में आज फलाना पोस्ट जाएगा। तो कैटेगराइजेशन बहुत सारी चीज़ों को लेकर होती है, जिसमें एक कैटेगराइजेशन हो गया जैसे कि मंडे को मुझे एंगेजमेंट पोस्ट करना है, ट्यूसडे को मुझे पोल का मुझे टेक्निकल पोस्ट करना है, थर्सडे को मुझे क्या कहते हैं उसको प्राइसिंग के बारे में बात करना है, फ्राइडे को मुझे केस स्टडीज़ के बारे में बात करना है। तो बहुत सारे ऐसे कैलेंडर्स बनते हैं, बहुत सारे अलग अलग कंपनी के अलग अलग कैलेंडर्स होते हैं जो कि अपने कंटेंट को कैटेगराइज करते हैं ताकि सोशल मीडिया मैनेजर को आसानी हो ये समझने के लिए कि कौन से दिन मुझे क्या पोस्ट करना है। उसमें फेस्टिव पोस्ट भी आते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल और वर्ल्ड वुमेंस डे हो गया, या फिर इंटरनेशनल मेंस डे हो गया, या फिर स्माइली डे हो गया, या फिर आप बोल सकते हो बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें। फेस्टिव पोस्ट में आपका ईद हो गया, दिवाली हो गया, कुछ कुछ यूएस कंपनी जो जो ये सब फेस्टिवल्स नहीं मनाते तो उन लोग के लिए काफ़ी सारे अलग पोस्टिंग्स भी आ जाते हैं कभी कभी, जिसमें आपको मिलता है देखने के लिए कि यूएस में जो सेलिब्रेट होता है तो उसको वो लोग हाईलाइट करते हैं। मेरे ख्याल से आज काफ़ी आपके लिए बहुत नॉलेजेबल था। और डिजिटल मार्केटिंग का मतलब एक और चीज़ जान लीजिए कि ऑनलाइन प्रमोशनल कैसे करते हैं, सर्च इंजन कैसे बनाते हैं, और आप कैसे पैसा कमा सकते हो एक राइट करियर अपॉर्चुनिटी लेके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ख़त्म करने से पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि फ्रीलांसर होते हैं वो बेसिकली क्या होता है कि वो इंसान होता है जब वो डिजिटल मार्केटिंग सीख जाता है कम्प्लीटली, तो वो अपना खुद का बिजनेस खुद ला सकता है, अपना खुद का प्रोजेक्ट्स खुद ला सकता है। इधर वो ग्लोबली क्लाइंट्स के लिए काम करे ऑनलाइन में, या फिर वो किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के साथ टाइप करके अपना मतलब क्लाइंट्स लाए। जैसे कि आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं फीवर में, freelancer.com में, अपवर्क में, है ना। तो क्या होता है कि जब एक फ्रीलांसर एज ए फ्रेशर स्टार्ट करता है तो उसकी सैलरी पैकेज भी एक आप समझ सकते हो कि 1000 से लेके 5000 से लेके 1 लाख तक भी जा सकती है, बेस्ड अपॉन कि वो कितना बेहतरीन नॉलेज रखता है उन सब चीज़ों में जो जिसका प्रोजेक्ट वो उठा रहा है। और उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, वो चाहे तो इंडिया का क्लाइंट भी ले सकता है, वो चाहे तो अब्रॉड का क्लाइंट भी ले सकता है, वो चाहे तो एक बार वन प्रोजेक्ट कॉस्ट ले सकता है, या फिर वो चाहे तो रिटेनरशिप में भी काम कर सकता है। उनमें आप एक्सप्लोर खुद करोगे, जान पाओगे कि आप कितने सक्षम हो, आप क्या क्या कम काम कर सकते हो। और आप समझ जान अब मैं आपको इन शॉर्ट आपको इतना ही बताऊंगा कि बिगनर लेवल में अगर आप देखो तो इनकम पोटेंशियल कितना है, आप कितना कमा सकते हो। बेसिकली 20,000 से लेके 50,000 रुपये पर मंथ, आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। 20,000 से लेके 50,000 रुपये पर मंथ एक फ्रेशर जिसका एक्सपीरियंस 0 to 1 ईयर है वो कमा सकता है, इंटर्नशिप और जूनियर रोल्स में होते हुए भी। और लर्निंग फेज मतलब अगर वो काम सीख रहा है या फिर डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा है, और जैसे कि उसका एक मॉड्यूल ख़त्म हो गया तो उस मॉड्यूल का प्रोजेक्ट वो चाहे तो उसी दौरान भी उठा सकता है, उसको कोई चीज़ रोक नहीं सकती उस समय। और ग्रोथ की अगर बात की जाए, ग्रोथ फेज़, तो आप चाहो तो 1 लाख प्लस पर मंथ कमा सकते हो
अगर आपका एक्सपीरियंस 2 से 5 साल का है, मैं ये अपने खुद के अनुभव से बोल रहा हूँ। और जब जैसे जैसे मार्केट चेंज हुआ है आने वाले पिछले वाले समय से लेकर अभी तक, मैं उसी एक्सपीरियंस के तौर पे बात कर रहा हूँ। मैं खुद एक मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ और बहुत सारे कंपनीज़ के साथ मैंने काम किया हुआ है और बहुत सारे कंपनी के साथ काम कर भी रहा हूँ। तो मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने देखा हुआ है कि इस एक्सपीरियंस से लेके इतने साल के एक्सपीरियंस को लेके कितना मार्केट में इन्फ्लेशन आया है और उस इन्फ्लेशन के साथ कितना वर्किंग पोटेंशियल प्लस सैलरी पोटेंशियल बढ़ा है मार्केट में। जैसे जैसे आईटी और सॉफ्टवेयर मार्केट आना शुरू हुए हैं और एआई एज अ न्यू एवोल्यूशन आना शुरू हुआ है, लोगों के पैकेजेस भी बहुत बढ़े हुए हैं, बहुत बड़े हैं। मैं नहीं बोलूँगा कि इनकम पैकेज नहीं है, मगर आपको उसके लिए अपस्किल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपस्किल नहीं करोगे अपने आप को तो आप रेस में पीछे रह जाओगे। वही रेस जिस रेस के पीछे सब भाग रहे हैं, है ना। तो इसमें आपको कोई कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स वो तो हम सिखाई देंगे आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। आप हिंदी में भी आप बात करोगे तो क्लाइंट आपको काम देगा। अगर आप इंग्लिश में भी मेल लिख रहे हो, आप इतने सारे एआई टूल्स हैं, कम्युनिकेशन इज़ नेवर अ बैरियर। और जो लोग कहते हैं ना कि हम सेल्स के लिए नहीं बने हैं, आप कहीं ना कहीं अगर जब क्लाइंट से बात कर रहे हो तो आप सेल्स ही कर रहे हो। भले ही आप डिजिटल मार्केटिंग में हो या फिर आप प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में हो या फिर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, किसी चीज़ को लेके अगर आप कन्विंस कर रहे हो किसी को तो वो सेल्स ही होता है। आप समझ लीजिए, वो डायरेक्टली हो कि इनडायरेक्टली हो। तो जैसे कि मैंने कहा कि सीनियर रोल्स को एक लाख से भी ज़्यादा पर मंथ मिलता है, तो वैसे ही फ्रीलांसिंग में आपका जो प्रोजेक्ट बेस्ड इनकम होता है वो 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक जाता है पर प्रोजेक्ट। वो डोमेस्टिक हो सकता है इंडिया के अंदर या फिर वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछली बार बताया, रिटेनर, कुछ क्लाइंट्स रिटेनरशिप मॉडल में भी काम करते हैं जो कि मंथली पेमेंट करते हैं, आपको एक फ़िक्स इनकम आपको देंगे। तो आप उस वो लोग लिमिट नहीं करेंगे कि आप मेरा काम करोगे तो किसी और का काम नहीं करोगे, बिकॉज यू आर अ फ्रीलांसर। सो फ्रीलांसर कंसल्टेंट का काम यही होता है कि वो चाहे तो 4, 6, 10, 12 क्लाइंट अपना रख सकता है रिटेनरशिप मॉडल में। और वही चीज़ उसको प्रेरित करती है एक एजेंसी खोलने में जिसमें वो डिजिटल मार्केटिंग को लेके सर्विसेज प्रोवाइड करता है। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो शायद अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उसके ऊपर मैं आपको डेफिनेटली आपको मैं हेल्प आउट करूँगा आंसर देने के लिए। और जैसे मैंने कहा, इंटरनेशनल क्लाइंट्स $500 से लेके $5,000 पर प्रोजेक्ट देते हैं, क्योंकि उनको अपना काम आसान करने के लिए, वीकेंड्स में एंजॉय करने के लिए जो प्रोजेक्ट होते हैं। Remember to hand in your papers by Friday. Look out! इंडिया में रिसोर्स It feels so good to be outside. बाकी किसी कंट्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया में जो मैन पावर है वो इतनी नीडी है कि उनको अगर आप 1,000 रुपये में अगर मैं कोई बड़ा काम कराना चाहूँ तो भी मुझे बंदे मिल ही जाएंगे, और अगर मैं 10,000 में कराना चाहूँ तो भी मुझे बंदे मिल जाएंगे। तो इंडिया में वही है कि इंडिया में भूख है, जॉब की भूख है, प्रोजेक्ट की भूख है। तो वही भूख को फॉरेन वाले जितने भी एम्प्लॉयर होते हैं यूज़ करते हैं और इंडियंस को वर्क फ्रॉम एनीवेयर का एनवायरनमेंट क्रिएट करके देते हैं। तो हमारी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए ये स्टूडेंट्स सीख सकते हैं जो कि 12वीं या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिनको पता है कि आगे चल के क्रिएशन में कितना स्कोप है, वो सीख सकते हैं। और दे कैन अर्न वाइल दे लर्न, समझिए वो लोग इनकम भी कर सकते हैं सीखते हैं। तो ये हो गया। दूसरा, उनको कोई कोडिंग स्किल्स की जरूरत नहीं है, कोई टेक्निकल वो नहीं है जिसमें आपको जैसे वाइट JR आया था एक ज़माने में, बायजूस ने लेके आया था, या फिर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जिसमें कोडिंग वगैरह सिखाते थे बच्चों को, स्कूली बच्चों को, जो कि मेरे हिसाब से तो मुझे बहुत गलत लगा। लेकिन बच्चों को इतना अप स्किल भी मत करो कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाए पेरेंट्स का और स्कोप ऑफ उनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो जाए, तो ये बहुत गलत चीज़ है। तो इसमें आपको कोई कोडिंग स्किल्स की कोई ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स में, अगर आप स्टूडेंट हो तो। और दूसरी चीज़ हो गई वर्किंग प्रोफेशनल्स, जो कोई भी जिस भी फील्ड में काम कर रहा है, टाइम निकाल के अगर वो डिजिटल मार्केटिंग सीखता है वीकेंड्स में, जो हम सिखाएंगे आने वाले समय में, या फिर मेरा वीडियो देखता है और सीखता है, वो काफ़ी जल्दी से जल्दी सीख जाएगा। और हमारा बहुत क्लियर एजेंडा है कि बहुत सिंपल टर्म्स में, हिंदी में और इंग्लिश में, जहाँ तक थोड़ा बहुत इंग्लिश हम यूज़ करेंगे, कुछ टेक्निकल टर्म्स में जहाँ पे हम लोगों को कवर करना होगा थोड़ा इंग्लिश भी यूज़ करेंगे, तो उसी के दौरान वो अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं अपने स्किल्स को। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, आपको इसमें कोई भी चार्जेस हम नहीं लगा रहे हैं।
ये मैं आपको फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, जो भी मॉड्यूल्स हम कवर करेंगे 360 डिग्री डिजिटल मार्केटिंग का, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आप ही लोगों के लिए। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आने वाले दौर में आपको हर एक चीज़ में कि पे, मतलब देखो ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ये बात तो सच है, लेकिन ज्ञान को अगर आप बांट रहे हो और किसी मकसद से बांट रहे हो तो उस मकसद को बहुत क्लियर कर बता दीजिए। ये चीज़ मैं ज्ञान बांट रहा हूँ क्योंकि मेरा मकसद बहुत क्लियर है कि मुझे जितने लोगों को मैं, अंडर प्रिविलेज लोग हो या फिर जो लोग पेइंग कैपेसिटी नहीं रखते, क्योंकि काफ़ी सारे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स 15 से लेके 1 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्रोवाइड करने में या फिर सर्टिफिकेशन देने में। सर्टिफिकेशन तो मैं भी दे सकता हूँ, मेरी भी कंपनी दे सकती है, उसका वो अलग फार्मूला है, वो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कभी। तो सर्टिफिकेशन भी मिलेगा आपको इसके दौरान, लास्ट में जब हम एक असेसमेंट करेंगे, और उसके बाद आप सर्टिफाइड रहोगे कि आप जाके कोई भी कंपनी में अपना सर्टिफिकेशन दिखा के आपको जॉब मिल जाएगी। दूसरा, बिजनेस ओनर्स, जो छोटे मोटे बिजनेस ओनर्स हैं जो कि ड्रॉप शिपिंग करते हैं या फिर ई-कॉमर्स का वेबसाइट खोल के रखे हैं या फिर दुकान चला रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो जाके अपना धंधा बढ़ा सकते हैं। जिसको इंग्लिश में सीखना है उसके लिए हम इंग्लिश के लिए डेडिकेटेड क्लास रखेंगे, और उसके लिए अगर आप मुझे चाहो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि आपको इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें सीखनी है, और आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स भी हम डेवलप करके देंगे जो कि आपको हेल्प करेगी इंटरव्यू वगैरह क्रैक्स करने में। और काफ़ी सारे तरीके जो कि एम्प्लॉयर्स लोग पूछते हैं, naukri.com में हो या फिर indeed.com में हो, जिसमें आप अप्लाई करते हो जॉब के लिए, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो होते हैं जो इंग्लिश में बात करते हैं, तो आपको कैसे बात करना चाहिए, टोनैलिटी कैसा होना चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा होता है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले समय में सिखाऊंगा। बस बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, करिए। और हाँ, लास्ट में मैंने तो बताना भूल गया, हाउस वाइफ्स जो घर पे हाउस हस्बैंड्स या फिर हाउस वाइफ्स हैं जो कि घर पे ज़्यादातर समय घर पे रहते हैं, और आपको तो आज देखने को मिल रहा होगा काफ़ी सारे हाउस वाइफ्स अपने आप को प्रमोट कर भी रहे हैं एज अ कंटेंट क्रिएटर। वो होम कुकिंग हो गया या फिर सिलाई हो गया या फिर एम्ब्रॉयडरी हो गया या फिर अचार बनाना हो गया, काफ़ी सारे रेसिपीज़ रिलेटेड वीडियोस भी आपको देखने को मिलते हैं जहाँ पे लेडीज़ अपना खुद का चैनल बना के आज की डेट में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ मतलब लाइक फॉलोअर्स गैदर करके रखी हैं। जैसे कि अगर मैं एक और एग्जांपल दूँ, सोफिया अंसारी, आपको तो पता ही है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग टाइप का कंजप्शन होता है, लेकिन वो आप उसको कैसे एक सही तरीके से इस्तेमाल करो, मैं बस यही चाहूँगा, और अपना इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बना सको अपने बिजनेस को प्रमोट करते हुए और अपने आप को आगे बढ़ते हुए। और देखिए, जैसे मैं बोला मैंने कि फ्यूचर और स्कोप बहुत ज़्यादा है इसमें। मैंने कहा 2 करोड़ जॉब अगर 2025 में था, तो सोच लीजिए आज की डेट में 2 करोड़ से भी ज़्यादा के अंदर आपको रिमोट अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। घर से बैठे बैठे भी आप काम कर सकते हो कंपनीज़ के लिए, वर्क फ्रॉम होम, फुल टाइम विथ पेड सैलरी। और दूसरी बात क्या है, इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आपको इसलिए है क्योंकि ई-कॉमर्स वेबसाइट्स आजकल बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ गए हैं, तो उसमें 25% का एनुअल ग्रोथ हो रहा है हर साल। तो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी लहर है जो कि आ गई है, अभी उस लहर में आपको तैरना है, आगे बढ़ना है, तो आपको उस लहर के साथ आपको बढ़ना पड़ेगा। और जहाँ तक मैं बात करूँ आपके काम को तो और 50% आसान कर दिया है एआई इंटीग्रेशन। हम आपको एआई टूल्स के बारे में सिखाएंगे कि मार्केटिंग में एक स्मार्ट तरीके से आप कैसे एआई टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हो, जो चैट जीपीटी का ऑटोमेशन हो गया या फिर टूल्स जो कि आपका गेम चेंज कर सकती है पूरे डिजिटल मार्केटिंग सिनेरियो में, वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। और वीडियो एडिटिंग टूल्स हो, एआई को सीखने के लिए कैसा प्रॉम्प्ट चाहिए, राइट प्रॉम्प्ट जो होता है जिसके बाद आपको एक्चुअल आउटपुट मिलता है जैसा आप डिज़ायर करते हो, ना कि आड़ा टेढ़ा चीज़ एक्सपेरिमेंट कीजिए आप। लेकिन मैं बता रहा हूँ बहुत सिंपल टर्म्स में, ये जो एलएलएम है, एलएलएम मॉड्यूल जो है लर्निंग जो है, चैट जीपीटी हो या फिर कोई भी क्लाउड एआई हो या फिर जेमिनी एआई हो या फिर परप्लेक्सिटी हो या फिर काफ़ी सारे और भी ऐसे एआई टूल्स हैं जो कि केमी एआई हो, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा आने वाले हमारे कोर्सेस में। और हाई डिमांडिंग स्किल, जैसे मैंने कहा, रिमोट अपॉर्चुनिटी है और रिसेशन प्रूफ करियर है। ये दुनिया में रिसेशन आ जाए जॉब की, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के लिए कभी रिसेशन नहीं होती, ये बात आप गांठ बांध दीजिए। बिजनेसेस को हमेशा मार्केटिंग की ज़रूरत है और मार्केटिंग हमेशा डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड करता है आज की डेट में। और दूसरी बात, ये कंटिन्यूस लर्निंग है, कभी बोरिंग आपको नहीं लगेगा मेरे कोई भी मॉड्यूल में, ये इसकी भी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, और आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप ऐसे ही बढ़िए, हमारे साथ सीखिए, और जो भी आपके दिमाग में प्रश्न है, क्वेश्चंस है, आप मुझे पूछिए।
और आपको पूरे डिटेल्स आपको पता ही है कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप मुझे पर्सनली भी आप इंस्टाग्राम कर सकते हो। आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल वगैरह आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। और दूसरी बात क्या है, आपको ये सब सीखने के लिए कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात क्या है, आपको कोई सीखने के लिए आपको कोई जगह की ज़रूरत नहीं है। ये सब वर्चुअल है और आज के डेट में वर्चुअल के ज़माने में जहाँ पे आप ये भी एक टाइप का डेटा ही आप कंज्यूम कर रहे हो जिसमें आप सीखने को अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, है ना। और प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मैं दूंगा आपको, मैं आपको दूंगा प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, मैं आपको दूंगा प्रोजेक्ट्स, मैं आपको दूंगा इंटर्नशिप। इसकी भी गारंटी मैं देता हूँ आपको, जो कि और भी कोई एजेंसी नहीं देगी। सब कोई आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस का वादा करेंगे लेकिन कोई प्लेसमेंट गारंटी नहीं देगा। मैं आपको प्लेसमेंट गारंटी देता हूँ। और इसी के साथ हम आएंगे आपको सेकंड मॉड्यूल लेके, जो कि रहेगा एआई इन मार्केटिंग। एआई के बारे में सीखेंगे जो कि फ्यूचर में आपको बहुत मदद करेगी। तो इसी के साथ हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। साइनिंग ऑफ, पवन उपाध्याय।